किसान भाइयों और बहनों, आज मैं आपको इफ़को के जैव उर्वरक के बारे में बताऊंगी। इफ़को का जो जैव उर्वरक है, जिसको हम एनपीके कंसोर्शिया भी बोलते हैं, एनपीके तरल कंसोर्शिया, इसकी जो पैकेजिंग है वो आपको 250 ml की, 500 मिलीलीटर की, 1 लीटर की भी मिल जाएगी। और इसकी 1 लीटर की जो मूल्य है वो करीब करीब 200 के करीब है। तो इसका जो संयोजन इसके अंदर कौन कौन सी बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया गया है, तो इसके अंदर राइजोबियम, अजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, फॉस्फेट घुलनशील बैक्टीरिया, पोटाशियम मोबिलाइजिंग जैव उर्वरक, कुल वाइबल जो सेल काउंट है इन सब का 1.10⁸ सेल्स पर मिलीलीटर का इस्तेमाल किया गया है। तो इन सारे बैक्टीरिया का संयोजन है अलग अलग मात्रा में इस जैव उर्वरक के अंदर। जैव उर्वरक की जो बोतल है इफ़को की, इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। और इनकी विशेषताएं ये हैं कि एनपीके कंसोर्शिया का प्रयोग करने से नाइट्रोजन जो कि 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फॉस्फोरस 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटाश 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फसलों को उपलब्ध होता है। और ये दूसरी चीज़ ये है कि ये सभी फसलों के लिए उपयोगी है। तो क्या बताया, एनपीके कंसोर्शिया में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश तीनों के बैक्टीरिया हैं जो कि इन सब उर्वरकों को उपलब्ध कराते हैं। नाइट्रोजन के लिए राइजोबियम जो कि दलहनी फसलों के लिए इस्तेमाल होता है, अजोटोबैक्टर जो कि गेहूँ या राइस चावल जो कि धान है उसके लिए इस्तेमाल होता है, और एजोस्पिरिलम, इसके साथ साथ एसिडोबैक्टर का भी इस्तेमाल होता है जो कि गन्ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉस्फेट घुलनशील बैक्टीरिया जो है, ये जो हमारे मिट्टी के अंदर जो फंसी हुई बंधी हुई जो फॉस्फोरस होती है उसको अवेलेबल कराता है। और पोटाशियम मोबिलाइजिंग जैव उर्वरक भी होता है। तो इस प्रकार से इसका संयोजन बना हुआ है। अब जो तरल कंसोर्शिया एनपीके है, इसकी उपयोग करने की मात्रा और समय क्या है, तो इसको हम 3 प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। बीज उपचार कर सकते हैं, जड़ उपचार और मृदा उपचार, यानी कि मिट्टी का उपचार कर सकते हैं। तो हम बीज उपचार जब करेंगे तो इसकी जो 250 मिलीलीटर की जो बोतल है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। 2 से 3 लीटर पानी में घोल बनाएंगे और 50 से 60 किलोग्राम बीज में अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो 250 ml बोतल को आप 2 से 3 लीटर पानी में मिलाएं और 50 से 60 kg बीज के लिए पर्याप्त है। अब जड़ उपचार करना हो तो उसी बोतल को, 250 मिलीलीटर की बोतल को 4 से 5 लीटर पानी में मिलाएं और एक एकड़ क्षेत्रफल में पौधों की जड़ों को डुबाएं, और 1 एकड़ क्षेत्रफल हेतु पौधों की जड़ों को डुबाएं। अब हम मिट्टी का उपचार करेंगे, मतलब मृदा उपचार जब करेंगे तो 400 से 500 मिलीलीटर की जो बोतल आती है, 500 मिलीलीटर की जो बोतल आती है, आप उसमें से 400 से 500 मिलीलीटर जैव उर्वरक को 50 से 100 किलोग्राम मिट्टी, बालू या कंपोस्ट या गोबर वाली खाद में मिलाकर खेत में प्रयोग करें। तो एनपीके कंसोर्शिया है, कंसोर्शिया मतलब समावेश, इसका मतलब नाइट्रोजन के, फॉस्फोरस के और पोटाश के बैक्टीरिया रहेंगे जिनका आप इस्तेमाल करके अलग अलग तरीके से जो पौधे हैं उनकी उपज बढ़ा सकते हैं, उनकी उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि बीज उपचार करेंगे, जड़ उपचार करेंगे या मिट्टी का उपचार करने से। अलग अलग मात्रा है सबकी, जो मैंने आपको बता दिया। अब अगर हम जिसकी जो उपलब्ध पैकेजिंग है, जिसमें जो इफ़को की जैव उर्वरक है, ये अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग आती है। जैसे मैंने बताया आपको, पहले तो राइजोबियम है, अजोटोबैक्टर है, एसिडोबैक्टर है, फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया है, जिंक सोलुबलाइजिंग बायोफर्टिलाइज़र है और पोटाश मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइज़र है। तो इन सब का इस्तेमाल आप जैव उर्वरक के रूप में कर सकते हैं, जो कि 250 मिलीलीटर की बोतल में आती है, 500 मिलीलीटर की बोतल में आती है और 1 लीटर की बोतल में आती है। इसमें नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण करता है
उसमें से राइजोबियम आता है, जो कि मैंने बताया दलहनी फसलों में इस्तेमाल होता है। अज़ोटोबैक्टर जो है वो अनाज या सब्जियां वाली फसल में इस्तेमाल होता है, अज़ोटोबैक्टर। असीटोबैक्टर गन्ना और चुकंदर में। असीटोबैक्टर जो है वो सारी जो मीठी वाली जो शुगर जो चीनी बनाती है, जैसे गन्ना चुकंदर इन सबसे चीनी बनती है, उसमें असीटोबैक्टर इस्तेमाल होता है। अज़ोटोबैक्टर जो है अनाज, जो कि गेहूँ चावल और सब्जियों या फिर कपास हो गया, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। एजोस्पिरिलम जो है वो मक्का, बाजरा, ज्वार, सूरजमुखी में के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फॉस्फेट घोलक जो जैव उर्वरक है, जिसको पीएसबी बोलते हैं, वो सभी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पोटाश मोबिलाइजिंग जैव उर्वरक है केएमबी, उसको भी सभी फसलों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिंक घोलक जैव उर्वरक है, उसको भी सभी फसलों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एनपीके है तरल कंसोर्शिया, उसको भी हम सभी फसलों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा कहना है कि जितना मैंने अपने आपको जैव उर्वरकों के बोतल के बारे में बताया, वो जो एसिडोबैक्टर, अज़ोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, राइजोबियम, इन सब को ये सब अलग अलग फसलों के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो भी पोटाश वाले, फॉस्फोरस वाले, जिंक वाले, जो मैंने आपको जैव उर्वरकों के बारे में बताया, उन सब का इस्तेमाल आप सभी फसलों के में कर सकते हैं। तो ये इफ़को की जैव उर्वरकों के बारे में मैंने बताया आपको। धन्यवाद।